आप पा सकते हैं $1 बिलियन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का सोर्स कोड, वो भी बिल्कुल फ्री में। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर हम लास्ट ईयर जीरा का रेवेन्यू देखते हैं तो वो 4.4 बिलियन इसका सिर्फ एक साल का रेवेन्यू है। वहीं 2023 में इसका रेवेन्यू 3.5 बिलियन का है। और जीरा में अगर हम लोग जो काम कर सकते हैं, जैसे हम लोग ये बोर्ड वगैरह बना सकते हैं, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, वो सेम कुछ हम लोग इस सॉफ्टवेयर में भी कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर मुझे कुछ नया फीचर ऐड करना है, जैसे कि न्यू लॉगिन यूआई, ऐसा मुझे कुछ ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे उसको ऐड कर सकता हूँ, वहीं इसको चेंज कर सकता हूँ। यहाँ तक कि इसका जो ये वाला डन कैंसिल वगैरह है, उसको मैं अगर कस्टमाइज़ करना चाहूँ तो यहाँ पे मैं नया स्टेज ऐड कर सकता हूँ। और ये पूरा सोर्स कोड ओपन सोर्स है, मतलब आपको इस वाले लिंक पे आ जाना है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और इसको डाउनलोड करके आपको बस 2 कमांड चलाना है। एक ये पूरा नेक्स्ट.जेएस पे है, और जैसे अगर मैंने टेस्टिंग नाम का नया स्टेज ऐड किया, तो यहाँ पे मैं उसको सेव कर सकता हूँ। और इसको अगर मैं प्रोग्रेस के पहले बाद में रखना चाहता हूँ तो मैं सेव करूँगा। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि प्रोग्रेस के बाद हमारे पास टेस्टिंग आ गया है, और कोई भी वर्क आइटम को हम लोग टेस्टिंग में रख सकते हैं। और उसमें उसका जो टाइप वगैरह एपिक है, फीचर है, वो सब हम लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जैसे क्रिटिकल है। असाइन वगैरह करना है तो वो सब हम लोग ईज़िली कर सकते हैं। इसमें टीम मैनेज करने का भी फीचर दिया हुआ है, मतलब टीम वगैरह हम लोग ऐड कर सकते हैं, उसको असाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे बहुत सारा फ़िल्टर है, मतलब टीम मेंबर्स के थ्रू हम लोग देख सकते हैं कि किसको कौन-सा काम असाइन है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे अगर मैं अपने नाम पे देख रहा हूँ तो एक भी काम असाइन नहीं है। वहीं अगर मैं कुछ वर्क को अपने नाम पे असाइन कर लेता हूँ, जैसे ये 2 वर्क को मैंने अपने नाम पे असाइन कर लिया है, और वापस से अगर मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ तो 2 वर्क यहाँ पे मुझे दिख रहा है। वहीं पे वर्क के टाइप के अकॉर्डिंग भी फ़िल्टर है, और बहुत टाइप का फ़िल्टर यहाँ पे दिया हुआ है। उसके साथ ही अगर मैं इसको डिफरेंट व्यू में देखना चाह रहा हूँ, जैसे टेबल व्यू में देखना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको टेबल व्यू में देख सकता हूँ। यहाँ पे मैं इसको व्यू कर सकता हूँ अपने डिटेल्स को, और कमेंट्स वगैरह लगाना है तो वो सब मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। उसके साथ ही ये स्प्लिट व्यू में, मतलब एक-एक डिटेल्स मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ व्यूज़ भी दिया हो गया है, और ये पूरा सोर्स कोड ओपन सोर्स है, मतलब आपको इस वाले लिंक पे आ जाना है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और इसको डाउनलोड करके आपको बस 2 कमांड चलाना है। एक ये पूरा नेक्स्ट.जेएस पे है और मोंगोडीबी पे है। तो आपको उसको इंस्टॉल करने के लिए npm install एक कमांड होता है, वो चलाना है, फिर npm run dev चलाना है। और आपका जो कोड है फिर वो मोंगोडीबी से कनेक्ट हो जाएगा, जैसे मैंने मोंगोडीबी लोकल होस्ट पे कनेक्ट किया है। तो वो पूरा डेटाबेस ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। जब आपका मोंगोडीबी इस वाले पोर्ट पे चल रहा है तो आपको कनेक्ट कर लेना है। उसके बाद वो आप जो भी प्रोसेस उसको कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आप इसको अपने सर्वर पे डिप्लॉय करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अब अगर मैं टीम्स की बात करूँ तो यहाँ पे मैं डिफरेंट टीम्स को ऐड कर सकता हूँ। अभी इसमें मैं टीम्स को ऐड करूँगा तो नोटिफ़िकेशन नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे अपना अगर मैं मैसेजेस वगैरह, होस्ट वगैरह ये सब सेट कर लेता हूँ, तो पासवर्ड वगैरह, तो इन्विटेशन का मेल है वो भी चला जाएगा। जैसे मैं इसको अगर मेंबर बनाना चाह रहा हूँ तो वो मैं बना सकता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे मैं स्टार्ट डेट वगैरह डाल के कोई भी एंड डेट डाल देता हूँ, अवेलेबिलिटी फुल टाइम डाल के अगर मैं सेव करूँगा तो मेंबर ऐड हो जाएगा। और अगर मैं बोर्ड पे आता हूँ तो बोर्ड पे आप देख सकते हैं, अब यहाँ पे मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। दोनों का नाम प्रवीण ही हो गया है, तो मैं क्या करता हूँ, नाम चेंज कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे आके ये जो मेंबर है, इसका नाम मैं कुमार कर देता हूँ, और इसको मैं सेव कर दूँगा। और वापस से अगर मैं बोर्ड पे आता हूँ, तो मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, मैं कुमार कर सकता हूँ। तो इस तरह से हम लोग ईज़िली टीम को मैनेज कर सकते हैं। और यहाँ पे उसके साथ ही बहुत सारा फीचर जो है वो फ्री में दिया गया है। मतलब यहाँ पे हम लोग बैकलॉग वगैरह देख सकते हैं। यहाँ पे नया स्प्रिंट क्रिएट करना है तो एक क्लिक में स्प्रिंट क्रिएट हो जाएगा। और किसी टास्क को अगर मुझे यहाँ मूव करना है तो मैं उसको ईज़िली यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे मूव कर सकता हूँ। अगर मैं यहीं से वर्क आइटम क्रिएट करना चाह रहा हूँ तो जैसे इन्हांस सिक्योरिटी फीचर्स है, फिर इसका टाइप वगैरह, जैसे बग वगैरह मैंने दे दिया, ये टू डू में रख दिया, इसका प्रायोरिटी हाई कर दिया, स्टोरी पॉइंट वगैरह मैं देख सकता हूँ। स्टार्ट डेट इसका 15 कर दिया मैंने, और ड्यू डेट इसका 30 करके, अगर मैं असाइनी को, कुमार को असाइनी करके अगर मैं सेव कर रहा हूँ, तो यहाँ पे सेव हो जा रहा है। वहीं पे अगर मुझे स्प्रिंट का नाम वगैरह चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे स्प्रिंट का नाम वगैरह चेंज कर सकता हूँ। इसको डिलीट वगैरह भी करना है, तो मैं यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ। आसानी से डिलीट हो जाएगा। और ये भी पूरा टेबल व्यू और स्प्लिट व्यू वगैरह में हम लोग देख सकते हैं, जो भी हमारा वर्क आइटम है। उसके साथ ही यहाँ पे टाइमलाइन आता है। तो टाइमलाइन में क्या होगा कि जो भी हमारा डिटेल है,
वो हमें टाइमलाइन में दिखता है। अगर मैं किसी को ड्रैग कर रहा हूँ, तो वो सेव हो जाता है। जैसा कि अगर मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो डेटा सेव रहेगा, जो मैंने ड्रैग किया था। तो यहाँ पे हम लोग अपने स्प्रिंट का जो डिटेल्स है वो दे सकते हैं, प्रोडक्ट बैकलॉग में कौन है वो सब हम लोग ईज़िली कैन व्यू में देख सकते हैं, तो प्रेजेंटेशन में काफ़ी ईज़ी होगा। वहीं पे अगर मुझे इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो मैं ईज़िली ले सकता हूँ। और उसके साथ ही हम लोग स्प्रिंट वगैरह को अलग से भी मैनेज कर सकते हैं। अगर मुझे अलग से मैनेज करना है तो मैं यहाँ से स्प्रिंट वगैरह मैनेज कर सकता हूँ। उसके अंदर क्या-क्या टास्क है वो सब देख सकते हैं, उसको एडिट वगैरह कर सकते हैं। उसके साथ ही अगर डेवलपमेंट में मैं जाता हूँ तो ये बोर्ड वगैरह का फीचर आता है, और फ़िल्टर वगैरह अगर हम लोग सेव कर रहे हैं किसी भी चीज़ का, तो हम लोग यहाँ पे जैसे वर्क आइटम है, रिलीज़ेज़ है, जो भी मॉड्यूल है उसका फ़िल्टर वगैरह हम लोग अगर सेव्ड है, तो हम लोग यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं इसके टेबल व्यू में आ जाता हूँ, और मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं फ़िल्टर्स पे जाऊँगा, और इसका जो समरी है, समरी के नाम पे मैं एक फ़िल्टर क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे लॉगिन मैंने लिख लिया, तो लॉगिन के नाम से एक फ़िल्टर आ गया। अब मैं उसको चाहूँ तो सेव कर सकता हूँ। जैसे मैंने लॉगिन ऐसे सेव कर दिया। अब यहाँ सेव फ़िल्टर में लॉगिन आ रहा है। अगर मैं फ़िल्टर हटाना चाहूँ तो यहाँ से मैं इसको हटा सकता हूँ, और वापस अगर मैं डेवलपमेंट के अंदर फ़िल्टर में जा रहा हूँ, यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करते के साथ जो लॉगिन का फ़िल्टर है वो अप्लाई हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग फ़िल्टर्स को सेव करके एक जगह रख सकते हैं, ताकि हमें बार-बार उस फ़िल्टर को अप्लाई ना करना पड़ेगा, और हमारा काम काफ़ी फ़ास्ट हो जाएगा। यहाँ पे रजिस्टर्स का भी फ़ीचर है। रजिस्टर्स में क्या होता है कि कई बार हमें रिस्क वगैरह क्रिएट करना होता है, तो हम लोग रिस्क लॉग वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। वहीं इस रिस्क लॉग को किसी वर्क आइटम से असाइन करना है तो वो कर सकते हैं। ये यहाँ से असाइन करने से, जैसे कि अगर मैं इस रिस्क आइटम को अगर मैं असाइन कर देता हूँ एनहांस सिक्योरिटी वाला से, सेव कर दिया मैंने, और वापस अगर मैं बोर्ड पे जा रहा हूँ, और यहाँ पे जो हमारा एनहांस सिक्योरिटी सिस्टम है उसको मैं व्यू कर रहा हूँ, तो इसमें जो रिस्क आइटम असाइन्ड होगा वो हम लोग चेक कर सकते हैं। जैसे अगर मैं एडिट कर रहा हूँ, तो जो हमारा रिस्क है वो यहाँ पे दिख रहा है कि इससे कौन-सा रिस्क असाइन्ड है। तो हम लोग हर एक वर्क आइटम को रिस्क से, और रिस्क को वर्क आइटम से असाइन कर सकते हैं। तो ये वाइस वर्सा है, जो कि काफ़ी हेल्प करता है। और यहाँ पे यूटिल्स भी है। तो यूटिल्स में क्या होगा कि अगर हमें पेजेस वगैरह क्रिएट करना है, और पेजेस भी जैसा कि अगर हमें कोई डॉक्यूमेंटेशन है, जैसे मैं फायरबेस कंसोल पे ही जा रहा हूँ, और यहाँ पे मैं इसके डॉक्यूमेंटेशन वगैरह है, तो मैं इसको सेव करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ से इसको डायरेक्टली ऐसे कॉपी कर सकता हूँ। जैसे मैंने पूरा कॉपी कर लिया, और इसको मैं अगर मैं पेजेस में रेफरेंस के लिए सेव करना चाह रहा हूँ, तो इसको एज इट इज़ मैं सेव कर सकता हूँ। मतलब वो पेस्ट हो जाएगा वो पूरा का पूरा डिज़ाइन, और मैं माय पेज फायरबेस ऐसा कुछ मैं कोई भी टाइटल दे सकता हूँ। यहाँ पे मैं ये वाला टाइटल दे रहा हूँ, और इसको अगर मैं सेव कर देता हूँ तो हमारा पेज सेव हो जाएगा। उसको हम लोग बाद में देख सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। यहाँ से पेजेस का डायरेक्टरी हो जाता है। और अगर किसी वर्क आइटम का मुझे टाइम ट्रैक करना है, मैं ईज़िली यहाँ पे लॉग न्यू वर्क आइटम करूँगा, और यहाँ पे मैं सेकंड वर्क आइटम को ट्रैक करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे स्टार्ट कर दूँगा। और उसके बाद मैं कुछ भी काम कर सकता हूँ, जैसे कि मैं अपना स्क्रीन पे कुछ भी काम-वाम करता रहूँगा, और जब भी मुझे लगेगा कि ये वर्क खत्म हो गया, तो मैं यहाँ पे स्टॉप एंड सेव करूँगा, और हमारे पास ये जो टोटल टाइम है यहाँ पे आ जाता है। इसके थ्रू हम लोग अपने टाइम को देख सकते हैं। उसके साथ ही जो रिलेटेड प्रोजेक्ट रिलेटेड बुकमार्क्स है उसको हम लोग सेव कर सकते हैं। और यहाँ पे व्हाइट बोर्ड का भी फीचर दिया गया है, जैसे कि अगर हमें कुछ काम करना है और हमें उसका डिज़ाइन वगैरह क्रिएट करना है, प्लान करना है, तो हम लोग ईज़िली कोई भी चार्ट-वार्ट बना के, टेबल-वेबल बना के उसको सेव कर सकते हैं। और यहाँ पे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स का फीचर है, जैसे कि मेरे पास एक प्रोजेक्ट है और मैं और प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मैं प्रोजेक्ट्स पे चला जाऊँगा, और यहाँ पे मैं एक और प्रोजेक्ट क्रिएट कर लूँगा। जैसे ये फ्यूज़न एचआर प्रोजेक्ट है जिसका एक्सपेक्टेड डेट 15 को है, और एंड डेट मैं जनवरी 9 को रख लेता हूँ। और इसमें मॉड्यूल सेलेक्ट करने का फीचर है। अगर कोई मॉड्यूल मुझे नहीं चाहिए तो मैं यहाँ से हटा सकता हूँ, लेकिन अगर मैं सब चाह रहा हूँ तो मैं सेव कर लूँगा। और फ्यूचर एचआर प्रोजेक्ट में अभी कोई भी टास्क नहीं है, तो अगर हम लोग बोर्ड में आएँगे, तो हम लोग देख सकते हैं कोई भी टास्क नहीं है। वहीं अगर मैं प्रोजेक्ट को चेंज करता हूँ, जैसे फर्स्ट प्रोजेक्ट में आके इसको एक्टिवेट कर लिया मैंने, और वापस अगर मैं बोर्ड पे आ रहा हूँ, तो हम लोग देख सकते हैं इसका टास्क हमें दिख रहा है। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारे डिफरेंट मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को एक जगह मैनेज कर सकते हैं। उसमें टीम मेंबर्स कौन है वो भी देख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं फर्स्ट प्रोजेक्ट में आ रहा हूँ तो इसमें 2 टीम मेंबर है। वहीं अगर मैं वापस से प्रोजेक्ट में आके फ्यूज़न एचआर वाला एक्टिवेट कर रहा हूँ और फिर से यहाँ आ रहा हूँ, तो यहाँ देख सकते हैं सिर्फ़ एक ही टीम मेंबर है।
तो हम लोग डिफरेंट टीम मेंबर को डिफरेंट प्रोजेक्ट में रख सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं। तो ये सब कुछ आपको ओपन सोर्स मिल रहा है, बस आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको एक स्टार्ट देना है और इसको फॉर्क कर लेना है ताकि वो आपके पास इसका कॉपी क्रिएट हो जाए। अगर आप उतना नहीं करना चाहते तो आप इसको डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद आपके पास ये वाला सोर्स कोड आ जाएगा। और ये पूरा अगर मैं इसका पैकेज डॉट जेसन फाइल दिखाऊँ तो ये नेक्स्ट जेएस पे है और आपको npm इंस्टॉल लिखना है, फिर npm रन डेव लिखना है, तो उतना करने से आपका प्रोजेक्ट चलने लगेगा। और इसका जो भी सोर्स कोड है अभी ओपन सोर्स है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिए। ये इसके थ्रू आप अपना अगर स्टार्टअप वगैरह क्रिएट करना चाहते हैं, कुछ आइडियाज़ लेना चाहते हैं, तो आप ईज़िली कर सकते हैं। अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो को पूरा देखा।